30 सितंबर 2023 को जो कुल हिंद मुशायरा पाथरी परभनी ज़िले के पाथरी तालुका यहाँ पर रखा गया था और मौका था जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर। और इस पूरे मुशायरे को जो कन्वीनर है मुज़म्मिल ख़ान साहब हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। मुज़म्मिल भाई, जो ये कुल हिंद मुशायरा पाथरी में जो रखा गया था, इतना बड़ा कामयाब मुशायरा आज का हुआ है, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम रहा। जिस नाम की निस्बत से हमने ये मुशायरा रखा, उसके सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशायरे को इतनी कामयाबी और इतना उरूज से हमकिनार फरमाया कि मतलब हमारे पास अल्फाज नहीं है। और हमारा जो खुशी और नशे का जो खुमार रहेगा, शायद ही ये 4-8 दिन उतरे। इतना इतना अल्लाह ने मतलब हमको उस नाम के तुफ़ैल में इतना मस्त हो गए हम। इस मुशायरे की सरपरस्ती हमारे पाथरी के एमएलए आली जनाब सुरेश राव जी वड़पुरकर साहब की सरपरस्ती में ये मुशायरा हुआ। और इस मुशायरे के रूह रवां, जिन्होंने मुशायरे को मुशायरा बनाने में हर लाइन से, हर एतबार से मदद की, उसके जो मेन और अहम जो रूह रवां थे वो खादिम मिल्लत सैयद ज़ोहेब अली लाला। इनकी मेहनतों, इनकी काविशों से ये मुशायरे का एक अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। और इस मुशायरे में हिंदुस्तान ही के नहीं, आज के दौर हाजिर के जो सबसे बड़े शायर माने जाते हैं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े शायर आली जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, इनकी सदारत में ये मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। और आली जनाब आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, ये जो मुशायरे की ज़ीनत बने, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र और काबिल हमारे लिए एहतराम बात रही। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना, मुस्लिम है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो सबसे अहम बात यह है कि ये मुशायरे का मकसद ही पयाम मतलब मोहसिन इंसानियत जी। इस मुशायरे का उन्वान था कि ये जिस मकसद से जो मतलब अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको पैदा ना करना होता तो हम कायनात का वजूद ही ना करते। तो ये उस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर जो मुशायरा रखा गया था, उसकी वजह ही ये थी कि इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब ने जब शेर पढ़ा कि नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है ज़मीन पर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इस मुशायरे के लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सजदे मतलब कम पड़ेंगे मुझे कि इतना कामयाब मुशायरा अल्लाह ने मुनक़्क़िद करवाया। रात में तकरीबन 12:30 के बाद तक 1 बजे के करीब मुशायरे का अख्तिताम अमल में आया। और वो भी लोगों में कसक बाकी रही। लोग अपना, अभी चरण सिंह बशर कह रहे थे, हाँ, वक्त की पाबंदी की वजह से पुलिस महकमे का भी बहुत ताउन मिला हमें कि उन्होंने हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आली जनाब खैसर खालिद साहब का लिहाज रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने उनके बात को लिहाज को मान देते हुए वो लोग हमको मुशायरा पूरा तकरीबन मुशायरा कंप्लीट करने में मदद की। जनाब सैयद ज़ोहेब अली खादिम मिल्लत, ये एक नौजवान 24 साल का एक उभरता हुआ सितारा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी उम्मीदें और मज़बूत करें, इनके हौसले मज़बूत करें। आप देख रहे हैं कि एक 24 साला शख्स को, एक 24 साला एक अभी उम्र मतलब जी के बहुत ज़्यादा इसको उम्र में नहीं कहा जा सकता, अभी एक उभरता हुआ, एक चमकता हुआ सितारा अल्लाह ने पाथरी शहर के लिए एक नमूदार किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह इस सितारे पे ऐसे ही मतलब बदनज़री से इसकी हिफाजत फरमाए और इस नौजवान क़ायद से अल्लाह मतलब समाजी काम, फ़लाही काम, कौम के काम, मिल्लत के काम लेता रहे। मैंने देखा सैयद ज़ोहेब को क़रीब से देखा, पिछले 10-12 दिनों से मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब समीरुद्दीन फ़ारूक़ी जो इस मुशायरे के कन्वीनर भी थे, वो मेरे पास आए सैयद ज़ोहेब अली साहब को लेकर। और मैंने जब देखा इनकी तड़प और इनका मकसद कि ये एक जहती के मतलब एक जहती को अमन शांति की जगह पर एक जगह सबको लाने के लिए एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं मुशायरे का। और इससे लोगों में मतलब ये बात आएगी कि भाई सब लोग एक साथ चले, इसके लिए समाजी, फ़लाही और मिली और तालीमी मसाइल पर भी इंशाअल्लाह एक चमकता हुआ सितारा इंशाअल्लाह आपको अनक़रीब
आगे पाथरी शहर के लिए एक नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। आप अनकरीब कोई अगर आप इसके लिए मुतबादिल तलाश कर रहे थे तो इंशाअल्लाह सैयद ज़ोहेब अली लाला की शक्ल में पाथरी में एक मुतबादिल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से एक ये आपको देखने को एक नया चेहरा मिलेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। 23 सितंबर 2023 को जो अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा ऑल इंडिया लेवल पे जो मुशायरा रखा गया परभनी ज़िले के पाथरी तालुके में, और रखने वाली जो शख्सियत है युवा नेता कांग्रेस के और सुरेश राव जी वरपुड़कर, इनके काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं ज़ोहेब लाला साहब, जिन्होंने आज का ये अजीमुशान मुशायरा और पूरी तरह से कामयाब, जो कि मोहसिन इंसानियत सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर और हिंदू मुस्लिम एकता की एक झलक दिखाने के लिए रखा गया था, जो कि साई जन्मभूमि पाथरी शहर यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े सीनियर नेताओं में और प्रवक्ता वो हैं, और उनकी मौजूदगी ख़ास तौर पर पाथरी साई जन्मभूमि में और एकता के ऊपर ये मुशायरा रखा गया था। बात करते ज़ोहेब लाला से। लाला, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, एक अजीमुशान मुशायरा रखा गया था, क्या कहना चाहिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तमाम शहरा इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जैसे कि वसीम बरेलवी साहब, चरण सिंह बशर साहब, हाशिम फिरोज़ाबादी साहब, और स्पेशली मैं खैसर खालिद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, बिजी शेड्यूल में जो कीमती वक्त निकाल कर आए और उनके वजह से जो हमको सपोर्ट मिला, और पाथरी के कुछ शरपसंद लोग हैं जो मोहसिन इंसानियत के जो नाम था वो नाम के मुशायरा रखे थे, उसको भी 10 बजे बंद करने के लिए फ़ोन कर रहे थे। जी, अल्लाह की मदद है, और ज़िल्लत और इज़्ज़त का देने वाला अल्लाह है। जी जी बिल्कुल। पाथरी के तमाम जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जो कमेटी थी मैं वो कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा जो ग्रुप था जिन्होंने मेहनत की, मुजम्मिल खान साहब, समीर फारूकी साहब, और जो कांग्रेस की कमेटी थी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वरपुड़कर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके ज़ेर सरपरस्ती में ये मुशायरा हुआ, और देश भर से आए हुए सभी शोहरा इकराम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने परभनी, हिंगोली, नांदेड़, बसमत, यहाँ से भी जो लोग आए थे, बीड़, यहाँ से भी जो लोग आए थे मुशायरा सुनने के लिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर हाशिम फिरोज़ाबादी साहब हमारे साथ है। पाथरी का अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा यहाँ पर हुआ है, और मौका था जश्न ईद मिलादुन्नबी, और ये सीरत के मौके पर ये रखा गया था, और ये एक बहुत बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कहेंगे इसे कि पाथरी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इन्होंने रखा था, और इस पूरे मुशायरे के आयोजक ज़ोहेब लाला साहब, इनके ज़ेर निगरानी ये रखा गया था। अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा था। हाशिम फिरोज़ाबादी साहब से बात करते हैं। हाशिम भाई, आज का जो कुल हिंद मुशायरा रखा गया था ये एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल बनी है और सीरत के मौके पर रखा गया था, क्या कहेंगे? ज़ोहेब लाला ने जो इसका शानदार आयोजन किया था, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़, जिस मुक़द्दस शख्सियत से ये आज का मुशायरा मंसूब था, यकीनन जिसको आपके आमदार साहब भी उसमें थे, आचार्य प्रमोद कृष्णन थे, इट मीन्स कि वो जिस मुक़द्दस शख्सियत से मंसूब था उसने भी कभी कहा कि मुझे इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं। इट मीन्स कि मेरे रसूल को भी हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती थी। जाहिर सी बात है, हम उस रसूल की उम्मती हैं जिसने ये भी कहा कि वतन परस्ती, उस मुल्क से मोहब्बत का तुम्हारा आधा ही ईमान है, और हम ऐसे मज़हब के मानने वाले हैं जो कहा जाता है कि आपको बेजा पानी बहाने की इजाज़त नहीं, तो वो उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है? आई मीन टू से, ये मुशायरा, ये इसको मुशायरा ना कहकर मैं ये कहूँगा कि एक मोहब्बतों का पैगाम देने की इस महफ़िल को जो सजाया है मुज़म्मिल साहब ने, ज़ोहेब साहब ने, और आपके जो आमदार साहब ने, और स्पेशली यहाँ की आवाम को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिन्होंने जिस मोहब्बतों से सुना है, जिस तरह से मुशायरे को सुना जाता है, ये अपने आप में एक पैगाम है मुल्क की आवाम को। शेर को किस तरह से दाद देनी है, किस तरह से हमें उसे सुनना है। मैं सैल्यूट पाथरी, मेरी पहली हाज़िरी है, और जिस तरीके से आपने सुना तो मेरा जी चाहता है कि अल्लाह करे मेरी हाज़िरी होती रहे आप जैसे अच्छे लोगों के बीच। और किसी का शेर है, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। हम शायर लोग हैं, हमारा मकसद
हमारी पोइट्री का, हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है इस मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, मोहब्बतें इस मुल्क में बढ़ती रहें, नफ़रतों का ख़ात्मा हो। नफ़रतों के को ज़ेर करने के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें मोहब्बतों में इजाफ़ा करना पड़ेगा। हमें उनसे भी मोहब्बत करनी है जो हमसे नफ़रत करते हैं। सिम भाई हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ दोस्त हैं जो यहाँ पर नहीं है, बहुत दूर रहते हैं, उनके लिए एक दोस्ती के ऊपर एक शेर आपसे चाहेंगे। अब ये तो अचानक से कोई शेर ज़हन में, मैंने कभी यूँ भी कहा था कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊँगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊँगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊँगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूँ मैं फुर्सत में मारा जाऊँगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊँगा। तो जाहिर सी बात है मोहब्बत करने वालों का भी नुकसान नहीं होता। मोहब्बत तकसीम कीजिए, मुल्क भी सलामत रहेगा और हम सब सलामत रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल परभनी ज़िले के पाथरी यहाँ पर देखने को मिली है। कुल हिंद मुशायरा का यहाँ पर नज़्म रखा गया था जो कि पाथरी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इनकी ज़ेर निगरानी रखा गया था। और जोहेब लाला युवा कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता, युवा नेता जोहेब लाला साहब, इन्होंने इस पूरे मुशायरे का नज़्म यहाँ पर रखा था और जिसमें मुजम्मिल भाई और तमाम जो उनकी टीम थी सबने इस शानदार कुल हिंद मुशायरे का यहाँ पर इनेकाद किया था, जिसमें हज़ारों की तादाद से सिर्फ पाथरी नहीं बल्कि पूरे परभनी ज़िले से और आस पड़ोस के ज़िले से लोग इस अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे को सुनने यहाँ पर आए थे। बेहतरीन और कामयाब मुशायरा ये आज का हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। और जज्बा ईमान बनता है, मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। शहादत का जुनून और जज्बा ईमान बनता है, मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। कलेजा शेर का, चीते की फुर्ती, जिस्म इंसान का, ये सब मिल जाए तो टीपू सा एक सुल्तान बनता है। वाह वाह वाह। जी मैं पढ़ता हूँ। शहादत का जुनून और जज्बा ईमान बनता है, वाह, मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। कलेजा शेर का, चीते की फुर्ती, जिस्म इंसान का, ये सब मिल जाए तो टीपू सा एक सुल्तान बनता है। वो कितना करीब है मेरे, मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वाह वाह वाह। मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वाह वाह वाह। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, वाह वाह, वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, क्या कहना, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। वाह 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 वाह। वाला हूँ न पाकिस्तान वाला हूँ, वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चौथे में से अपनी मोहर लगाना। न मैं जापान वाला हूँ न पाकिस्तान वाला हूँ, वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ। इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूँ मैं हिंदुस्तान वाला हूँ, इसी मिट्टी का बेटा हूँ। हर एक इंसान को सिखलाया, हर एक इंसान, क्या सिर्फ मुसलमानों को नहीं, क्या कहना बात। और कभी कभी मैं जब करबला का इतिहास पढ़ता हूँ, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब शहीद किया गया तो उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी बैत नहीं करूंगा, उन्होंने कहा था मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं करेगा। सच्ची बात। इसका मतलब मसला जाति नहीं है, मसला आइडियोलॉजी का है। सच्ची बात। और 5000 साल पहले महाभारत हुआ, अगर लड़ाई धर्म की होती
तो महाभारत में कोई मुसलमान नहीं था। सही बात। महाभारत में कोई मुसलमान नहीं था। इसका मतलब लड़ाई धर्म की नहीं है, सब एक धर्म के थे। और माफ करना, करबला में जब 72 लोगों को शहीद किया गया वहां कोई हिंदू नहीं था। सच्ची बात। वाह। तो मैं पढ़ रहा हूं कि सबक तुमने मोहब्बत का किसी का भरोसा नहीं, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, इतने दुख जिंदगी के लिए और इसी का भरोसा। इंतजामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो जिस ज़ात गिरामी की याद में ये मुशायरा मुनक़िद है उसके एहतराम में जो वक्त उन्होंने दिया है, मैं पूरे मजमे की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ताकि ये महफिल जो है अपने इख्तिताम को पहुँच सके। जी तो बहुत चाहता था कि मैं कुछ बातें भी करूँ आपसे, क्योंकि आपने सदारत की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की, लेकिन अब वक्त की तंगी है। जब से आया हूँ परभनी सन 75 से आना शुरू किया, आज आपके बीच बहुत अरसे के बाद हाजिर हूँ। और मैं जो गुफ्तगू यहाँ पर हमारे आचार्य जी ने की है, हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, बड़े करम फरमा हैं। काशी के इनके प्रोग्रामों में कई मरतबा मुझे जाने का मौका मिला, और जो इनके मन में है वही इनकी जुबान के ऊपर है। इतना बात का मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, और शायद यही वजह है कि इनको इतनी कामयाबी आज के ज़माने में मिली है कि ये मन की बात जिस हिम्मत के साथ और हौसले के साथ कहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो तारीख का हिस्सा बनता चला जाता है। मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ आज की महफिल में, और शुक्रगुजार हूँ कि वो आज की महफिल में तशरीफ लाए। अब थोड़ी देर के लिए मुझे, तो मैं एक बार फिर इंतजामिया का शुक्र अदा, सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। आप लोग एक शेर से आगाज करता हूँ। जहाँ पर हमारे आचार्य जी ने बात छोड़ी थी, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। रात को वक्त दिया जाए गुजरने के लिए, क्या कहना सर? रात को वक्त दिया जाए गुजरने के लिए, आपकी मर्जी से सूरज तो नहीं निकलेगा। रात को वक्त दिया जाए गुजरने के लिए, आपकी मर्जी से सूरज तो नहीं निकलेगा, सूरज तो नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने शेर बहुत अच्छा सुना। एक शेर और मिला समझिए। ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं। क्या कहना? ध्यान रहे। में आपने बड़ी मेहनत की है, मुझे बुलाने के सिलसिले में आपने जितनी मोहब्बत दिखाई है, लोग साहब मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करते हुए शेर पढ़ता हूँ कि ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं। अरे तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मर कर आए हैं। वाह, सफ में डर कर आए हैं, तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मरकर आए हैं। एक शेर पेश करता हूँ। सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट, डॉक्टर लैन, परभनी ICU सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के पास सोमानी कलर होम के सामने सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट, जो कि ऑल टाइप ऑफ मोबाइल कवर, बैक कवर, जो कि सिर्फ
50 रुपये इसकी कीमत है। होलसेल में आपको ये मिलेगा और ऑल टाइप ऑफ मोबाइल, किसी भी मोबाइल का बैक कवर आप 50 रुपये में ख़रीद सकते हैं। गोरिल्ला ग्लास 50 रुपये में, केबल 50 रुपये में, हेडफोन 50 रुपये में, ब्लूटूथ हेडफोन 150 रुपये में, चार्जर 120 रुपये में, एयरबड्स 250 रुपये और स्मार्ट ब्रासलेट 220 रुपये में। तो सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट, यहाँ पर आपको ऑल टाइप ऑफ मोबाइल की एक्सेसरीज़ वाजिब दामों में होलसेल रेट में आपको मिलेगी। एक बार ज़रूर विज़िट करें सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिपेयरिंग पॉइंट, डॉक्टर लेन, परभनी।